मैं अपने यूट्यूब चैनल जरा स्टडी विथ में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछला सीरीज़ था 100 क्वेश्चन का, जिसमें मैंने उसे डिवाइड करके 4 वीडियो में अपलोड किए हैं। आज हम कंप्यूटर वायरस के बारे में डिटेल जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो जानते हैं क्या है कंप्यूटर वायरस। यह वायरस जो है क्या है, एक प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम के फैलने का सबसे आसान जरिया क्या होता है, नेटवर्क इंटरनेट और ईमेल का बढ़ता हुआ उपयोग है। यानी कि जो वायरस प्रोग्राम है, इसे फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो क्या होता है, नेटवर्क इंटरनेट और ईमेल का क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ उपयोग। यानी कि इसका उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए वायरस क्या हो रहा है, फैलने का कारण बन रहा है। आमतौर पर कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में निम्न प्रकार से आ सकते हैं। यानी कि मुख्य रूप से कंप्यूटर कितने प्रकार से यहाँ पे कंप्यूटर में प्रवेश करता है, तो जानते हैं। पहला क्या है, संक्रमित प्रोग्राम के उपयोग से। यानी कि कोई संक्रमित प्रोग्राम है जिसे हम उपयोग करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके कारण जो है वो कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। दूसरा है संक्रमित फाइल के उपयोग से। यदि कोई संक्रमित फाइल है, उसे हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, इसके कारण भी कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। तीसरा जो है, संक्रमित फ्लॉपी डिस्क के साथ डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर बूट करने से। यानी कि जो डिस्क ड्राइव होता है, यदि वो संक्रमित है, फ्लॉपी डिस्क संक्रमित है और उसी के साथ क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। चौथा जो है वो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर के उपयोग से भी होता है। कंप्यूटर वायरस अपने आप जनरेट नहीं होता है। यानी कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो अपने आप जनरेट नहीं होता या बनता नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, ये वायरस लोगों द्वारा पूरी सूझबूझ से तैयार किए गए प्रोग्राम होते हैं। यानी कि जो यह वायरस जो होता है वो क्या होता है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ प्रोग्राम होता है। कुछ लोग इसे कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, विध्वंस मचाने या हड़कंप मचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर वायरस ठीक सजीव वायरस की तरह ही क्या होता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश होने के बाद हमारे शरीर की कार्य शक्ति को क्या करता है, प्रभावित करते हैं। यह निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। तो जानते हैं कौन कौन से कारण है, ये प्रभाव किस तरह से प्रभावित करता है। तो फिर सबसे पहला जो है वो कंप्यूटर में उपयोगी सूचनाएं नष्ट करता है। फिर सेकंड है डायरेक्टरी में बदलाव करता है। फिर नेक्स्ट है हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करता है या डिलीट करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्पीड कम कर देता है। यानी कंप्यूटर को क्या करता है, जिस स्पीड से चलता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड की कीज़ का कार्य बदल देता है। यानी कि जो कीज़ होता है उसके कार्य को बदल देता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम तथा अन्य फाइल का डाटा बदल देता है। यानी कि जो प्रोग्राम होता है या फाइल का जो डाटा होता है उसे क्या कर देता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट है फाइलों को क्रियान्वित होने से रोक देता है। यानी कि फाइल जो है अपने कार्य को करते हैं, उस क्रिया को प्रभावित करता है या रोक देता है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर बेकार की सूचनाएं देता है। यानी कि स्क्रीन पर बिना काम का क्या होता है, सूचना देता रहता है फालतू का। नेक्स्ट है बूट सेक्टर में प्रविष्ट होकर कंप्यूटर को कार्य न करने देता है। यानी कि बूट सेक्टर में जाके क्या होता है, कंप्यूटर को कार्य करने नहीं देता है, यानी कि स्टार्ट ही नहीं होता है। नेक्स्ट है फाइलों के आकार तथा स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर देता है। यानी कि फाइल के आकार को तथा उसकी बनावट को भी क्या कर देता है, बदल
देता है। इतना क्या होता है, कंप्यूटर में प्रभाव पड़ता है किसका, वायरस का। अब कंप्यूटर वायरस के कितने प्रकार हैं इसे जान लेते हैं। तो पहला क्या है, बूट सेक्टर वायरस होता है। दूसरा जो है फाइल वायरस होता है, यानी कि फाइल में क्या होता है, वायरस फाइल को क्या करता है, वायरस जो है नुकसान पहुंचाता है। तीसरा जो है मैक्रो वायरस होता है। कंप्यूटर वायरसों का वर्गीकरण। कंप्यूटर वायरसों का वर्गीकरण किया गया है, जानते हैं कितने वर्गों में इसे बांटा गया है। तो बूट सेक्टर वायरस है, इसके अंतर्गत कौन सा वायरस आता है जानते हैं, किस तरह से फंक्शन करता है। तो किसी फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में घुस जाता है और उसे बदल देता है, यानी कि कंप्यूटर को क्या नहीं करता, बूटिंग की क्रिया करने नहीं देता या रीस्टार्ट करने नहीं देता। इसे क्या कहा जाता है, बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट है कंपेनियन वायरस। ये क्या है, MS-DOS की कुछ विशेषताओं के दुरुपयोग करके कंप्यूटर में घुस जाता है और कंपेनियन वायरस सामान्यतः हमारी क्या करता है, सही फाइलों के नाम से ही एक अन्य फाइल बना देता है, यानी कि जिस नाम से हम फाइल बनाए रहते हैं उसी नाम से और अन्य फाइल बन जाता है। ये किसके कारण बनता है, जो कंपेनियन वायरस होता है इसके कारण ये बनता है। नेक्स्ट है ईमेल वायरस। तो ये क्या होता है, ईमेल के माध्यम से ऐसे वायरस प्रायः किसी उपयोगकर्ता की क्या करते हैं, एड्रेस को चुरा कर उनके कंप्यूटर में ईमेल के रूप में पहुंच जाता है। यानी कि ईमेल वायरस किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति या जो उपयोगकर्ता होता है उसके एड्रेस को चुरा लेता है और कंप्यूटर में ईमेल के रूप में खुद ही पहुंच जाता है। नेक्स्ट है लॉजिक बम। तो ये क्या है, ये ऐसे वायरस हैं जो किसी तार्किक परिस्थिति के उत्पन्न होने तक शांत रहते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, एक परिस्थिति का वेट करते हैं और जैसे ही वह शर्त पूरी हो जाती है सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि एक समय का वो क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं, एक परिस्थिति का वेट करते हैं, जैसे ही वो परिस्थिति आती है तो क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम बम। तो इस प्रकार का जो वायरस होता है ये भी लॉजिक बम की तरह ही होता है और ये क्या करता है, जो किसी विशेष दिन या समय पर ही सक्रिय होते हैं। शुक्रवार 13 एक ऐसा वायरस था, यानी कि जो शुक्रवार 13 वायरस था, इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये क्या होता था, सिर्फ फ्राइडे को ही क्या होता था एक्टिव होता था। नेक्स्ट है मैक्रो वायरस। ये क्या है जानते हैं, तो यह ऐसे वायरस होते हैं जो वर्ड दस्तावेज या एक्सेल वर्कबुक के साथ फैल जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, जो MS वर्ड होता है या एक्सेल होता है उसके वर्कबुक में ये क्या करता है, फैल जाता है और वहाँ के डाटा को क्या करता है, ये नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। यह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो दावा तो करते हैं कि आपका कोई वांछित कार्य कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये काम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में चुपके से आपको हानि पहुंचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मतलब ये कि ऐसा हमें लगता है कि हमारा ही काम हो रहा है, लेकिन वास्तव में हमें हानि ही पहुंचाई जा रही होती है। जैसे कि फाइलों को गायब कर देना, डाटा बदल देना या अपने आप में नहीं फैल सकता, यानी कि ये क्या करता है, फाइलों को गायब कर देता है, डाटा को बदल देता है। अब ये क्या होता है, ये अपने आप नहीं होता बल्कि किसी के द्वारा इसे किया जाता है, यानी कि कोई ये क्या करता है, इसे डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट है वार्म। तो ये किस प्रकार का वायरस है, यह कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा में चित्रों का पता लगाते हैं और फिर उनका उपयोग करके नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर में घुस जाते हैं। माइडूम और जो LW जो कंप्यूटर वायरस है, ऐसे ही 2 वायरस
थे। यानी कि इस प्रकार का जो वायरस होता है वो क्या करता है, चित्रों का पता लगाता है और फिर उनका उपयोग करके नेटवर्क के द्वारा किसी कंप्यूटर में घुस जाता है और वहाँ के जो डाटा होता है, फाइल होती है, उसे क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते थे। तो दो वायरस जो था, माइडोम और आई लव यू, ये दोनों ही वायरस इसी कैटेगरी के वायरस थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है। तो जानते हैं कंप्यूटर वायरस के इतिहास तथा कार्य प्रणाली के बारे में जानने का उद्देश्य इससे बचाव का होता है। इसलिए यह जानना भी आवश्यक है कि वायरस जो है वो संभावित कारण क्या है, यानी कि फैलने का संभावित कारण क्या होता है। जानते हैं इसका कारण। कंप्यूटर वायरस के संक्रमण के कई कारण हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। जानते हैं इसे कैसे फैलता है। तो जब कोई सॉफ्टवेयर गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया गया हो तो उसे चोरी की गई पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी कोई सॉफ्टवेयर जो है गैर कानूनी ढंग से चोरी किया गया है उसे पायरेटेड या पायरेसी सॉफ्टवेयर कहेंगे। पायरेटेड सॉफ्टवेयर अक्सर वायरस संक्रमित पाए जाते हैं क्योंकि यह अनधिकृत स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं, चोरी किया गया होता है, वो क्या होते हैं, वायरस से संक्रमित होते हैं। तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है, कंप्यूटर में वायरस आता है। नेक्स्ट है नेटवर्क सिस्टम। तो नेटवर्क पर जब कोई क्लाइंट संक्रमित हो जाता है तथा यह दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर करता है तथा यह पूरी नेटवर्क पर वायरस तो ये क्लाइंट क्या करता है, नेटवर्क पर वायरस की संक्रमण के कारण बनता है। यानी कि नेटवर्क पर कोई क्लाइंट जो है, ये यूज़र जो है वो क्या होता है, संक्रमित होता है और दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर करता है, कुछ चीज़ शेयर करता है तथा यह पूरी नेटवर्क पर वायरस को संक्रमण के कारण बनता है। यानी कि कोई क्लाइंट संक्रमित है, यदि किसी के कंप्यूटर में क्या है, वायरस है और वो किसी को शेयर करता है तो वो वायरस जो है उसके पास भी जाएगा। इस तरह से पूरे नेटवर्क को क्या करेगा, संक्रमण करेगा। नेक्स्ट है द्वितीय संग्रह माध्यम से। तो जब कोई डेटा है किसी संक्रमित द्वितीयक संग्रह माध्यम से स्थानांतरित या कॉपी किया जाता है तो उसका वायरस भी क्या होता है, उसमें स्थानांतरित हो जाता है तथा संक्रमण का कारण बनता है। यानी कि कोई डेटा है उसमें क्या है, वह संक्रमित है वायरस से और उसे कॉपी करके कोई यूज़ कर रहा है तो वो भी क्या होगा, संक्रमित ही होगा। तो इस तरह से भी क्या होता है, जो वायरस होता है वो फैलता है। नेक्स्ट है इंटरनेट से। आज इंटरनेट को वायरस संक्रमण का मुख्य वाहक माना जाता है। वायरस निर्माता भी इंटरनेट का उपयोग वायरस फैलाने के लिए व्यापक रूप से कर रहे हैं। यानी कि इंटरनेट के द्वारा भी क्या होता है, वायरस जो है फैलता है। इस तरह से जो कई जो क्या होता है, वायरस होता है उसका नामकरण किस तरह से किसके आधार पे किया गया है उसे जानते हैं। जैसे माइकल एंजेलो क्या है, वायरस है, कंप्यूटर वायरस, तो इसका नामकरण कैसे किया गया है इसे जानते हैं। अभी तक का सबसे अधिक कुख्यात वायरस माइकल एंजेलो का नाम आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वायरस 6 मार्च जो माइकल एंजेलो का जन्मदिन है को ही डाटा को समाप्त करता है। यानी कि जो बनाया है था माइकल एंजेलो, वही क्या करता, उसके बर्थडे पे ही क्या होता है, 6 मार्च को यह डाटा को क्या करता है, समाप्त करता है। यानी कि बनाने वाले के नाम पर ही क्या होता है, जो है इस वायरस का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है
इस वायरस के कुख्यात होने के पीछे यह भी कारण था कि बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शोधकर्ताओं ने 6 मार्च को ही कंप्यूटर सिस्टम की व्यापक सर्वनाश की गलत भविष्यवाणी की थी। यानी कि जो क्या थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो शोधकर्ता थे, उन्होंने 6 मार्च को ही क्या किया था, कंप्यूटर सिस्टम की व्यापक सर्वनाश की गलत भविष्यवाणी की थी। इसलिए इसके कारण भी यह क्या था, प्रसिद्धि पाने के लिए 6 मार्च को ही इसे एक्टिव करता था। नेक्स्ट है, लोगों के दिल में सन 1990 के पूरे दशक तक 6 मार्च को रहता था, जो बहुत बाद में समाप्त हुआ। यानी कि 1990 के पूरे दशक में ये क्या था, कंप्यूटर उपयोगकर्ता को परेशान किया था और हर 6 मार्च को ही क्या होता